शुरुआत में सब कुछ बिखरा हुआ था। एक ऐसा दुनिया जो शोर, ध्यान भंग करने वाली चीजों और लगातार चलती भावनाओं से भरी थी। इस हलचल के बीच ऐसे लोगों का एक समूह उभरा जो अलग बनने की हिम्मत रखते थे। वे अपने मन के मालिक थे, अपनी भावनाओं के शासक। उन्होंने अपने जीवन को प्रकृति के साथ संतुलन में जीने का फैसला किया, चाहे बाहरी हालात या लोगों की राय क्या भी हो। वे ऐसे थे जो हर चुनौती का सामना हिम्मत और बुद्धिमानी के साथ करते थे। यही उनकी कहानी है, प्राचीन समय के सच्चे स्टोइक्स की कहानी। ग्रीस में एक युवक जिसका नाम जेनो था, एक जहाज टूटने के बाद बेघर और बिना पैसे के मारा मारा घूम रहा था। फिर वो एक किताबों की दुकान में गया जहां उसने सोक्रेट्स की शिक्षाएं पढ़ीं। इससे प्रेरित होकर उसने एक फिलॉसफी विकसित करना शुरू किया जिसे बाद में स्टोइकिज्म कहा जाने लगा। जेनो का मानना था कि अच्छी जिंदगी का राज सुख की तलाश करने या दुख से बचने में नहीं है, बल्कि नैतिकता और ज्ञान को बढ़ावा देने में है। उसने सिखाया कि हमें बाहरी घटनाओं के प्रति उदासीन रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जेनो की यह शिक्षाएं आग की तरह फैल गईं और हर तरह के लोगों को आकर्षित किया। ये जीवन एक पूर्व गुलाम का है जो एक बहुत प्रभावशाली स्टोइक दार्शनिक बन गया। एपिक्टेटस ने सिखाया कि हम चीजों से परेशान नहीं होते, बल्कि उन चीजों के बारे में हमारे नजरिए से। उन्होंने माना कि हमारे पास किसी भी स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है और यही चुनाव असली स्वतंत्रता है। स्टोइक सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, बल्कि वे योद्धा भी थे। उन्होंने जीवन की लड़ाइयों का सामना साहस और सहनशक्ति के साथ किया, अपने जज्बातों को काबू में रखते हुए। उन्होंने समझा कि जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है और ये चुनौतियां हम सब का सामना करती हैं। चुनौतियां विकास और सीखने के मौके होती हैं। वे हर असफलता को धैर्य का अभ्यास करने का एक मौका समझते थे, हर अपमान को माफी का अभ्यास करने का मौका और हर नुकसान को स्वीकृति का अभ्यास करने का मौका मानते थे। स्टोइक लोग प्रकृति के भी प्रेमी थे। उन्होंने प्राकृतिक साथ में जीने पर जोर दिया, यह मानते हुए कि हम एक बड़े संपूर्ण का हिस्सा हैं। उन्हें बदलते हुए मौसमों में, जीवन और मृत्यु में और ज्वार भाटा के उतार चढ़ाव में सुंदरता दिखाई देती थी। उन्होंने समझा कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हम सभी ब्रह्मांड के रास में हिस्सा हैं। वो दूसरों की राय से प्रभावित नहीं हुए। उन्हें पता था कि असली अहमियत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। उन्हें यह समझ था कि हम नहीं जान सकते कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने ईमानदारी और वास्तविकता के साथ जीने का फैसला किया। दूसरों की स्वीकृति या मान्यता की तलाश करने के बजाय उन्होंने खुद के भीतर इसे पाया। स्टोइक्स अपने मन के मास्टर थे। उन्हें समझ था कि हमारे विचार और विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। उन्होंने माइंडफुलनेस का अभ्यास किया, वर्तमान में रहने की कोशिश की और पल में खोने से बचा। अतीत या भविष्य के बारे में बात करते हुए उन्होंने आंतरिक शांति को विकसित किया और अराजकता के बीच भी शांति पाई। स्टोइक सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, बल्कि वे व्यावहारिक भी थे। उन्होंने सिर्फ गुण और ज्ञान की बातें नहीं की, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारा। वे अपनी फिलॉसफी के सच्चे उदाहरण थे। और अब हम अपनी यात्रा के अंत पर पहुंच गए हैं। हमने समय के सफर में स्टोइक के जीवन और शिक्षाओं को खोजा है। हमने उनकी हिम्मत, उनकी बुद्धि और उनकी कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता को देखा है। हमने देखा है कि वे प्रकृति के साथ और अपने भीतर कैसे जीते थे, कैसे वो चुनौतियों का सामना गरिमा और आत्मसम्मान के साथ करते हैं और कैसे उन्होंने अपने मन पर काबू पाया है। यही एक सच्चे स्टोइक बनने के लिए जरूरी है। आप अपने भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देते। हर चुनौती का सामना आप साहस और बुद्धिमत्ता के साथ करते हैं। आप प्रकृति के साथ मिलकर जीते हैं और बाहरी हालात या रायों से प्रभावित नहीं होते। आप अपने मन और क्रियाओं के मालिक हैं और आपको पता है कि असली बात यह है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। अगर आप इस तरह से जीवन जीते हैं तो आप एक सच्चे स्टोइक हैं। यही आपका धरोहर है।
अगर आपकी यात्रा से प्रेरणा मिली है। अगर तुम्हें स्टोइक्स की शिक्षाओं में एक खास कनेक्शन महसूस हुआ है, तो मैं तुम्हें हमारे चैनल स्टोइक कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे समुदाय का हिस्सा बनो और मिलकर हम स्टोइक्स की बुद्धिमानी की खोज जारी रख सकते हैं। अगली बार तक याद रखो कि एक अच्छे जीवन की कुंजी न तो आनंद की तलाश में है और न ही दर्द से बचने में, बल्कि ये है वर्च्यू और ज्ञान को विकसित करने में। एक सच्चे स्टोइक बनो और एक ऐसा योगदान छोड़ो जो सदियों तक गूंजता रहे।